हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो है सारी हमारी लास्ट क्लास में बताई है। अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंडियन जियोग्राफी वाले टैब के अंदर हमारी लास्ट क्लास को और इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको कई सारे वीडियोज और मिल जाएंगे, कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। तो आप उनको वहां से जाकर के भी पढ़ सकते हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्वेस महोदय के द्वारा बताई गई आंतरिक संरचना पढ़ चुके थे। जो हमारी वर्तमान संरचना है उस वर्तमान संरचना के अंतर्गत हम क्या क्या जान चुके थे? वर्तमान संरचना में हम ये जान चुके थे कि पृथ्वी की पूरी जो लेयर है बाहर से भीतर की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भूपटल, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। भूपटल सरफेस से लेकर 33 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, जो मेंटल 33 से लेकर के 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस, एंड फिर आपकी आती है कोर जो 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक होती है? ये आपके केंद्र यानी कि 6371 किलोमीटर तक फैली हुई एक लेयर होती है। जब हम बाहर से भीतर की ओर जाते हैं तो हमारी डेंसिटी क्रमशः इंक्रीज होती जाती है, डेंसिटी में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। तो डेंसिटी के बेसिस के ऊपर ही क्या किया गया है? इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने का वर्तमान मत के हिसाब से काम किया गया है। ठीक है, अब जो भूपटल की लेयर है, इस भूपटल की लेयर की खास बात क्या होती है? इस भूपटल की लेयर को भी 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। भूपटल की लेयर क्या होती है? भूपटल की लेयर 2 पोर्शन में डिवाइड होती है। कौन कौन से 2 पोर्शन में डिवाइड होती है? भूपटल की लेयर को 2 पोर्शन में डिवाइड करने का काम जो है जिस लेयर के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ये वाली लेयर होगी, इसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यानी कि कोनार्ड असंबद्धता जो है, उस कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा हमारी भूपटल जो है उस भूपटल को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा ऊपरी भूपटल, एक हो गया हमारा निचला भूपटल, निचली भूपटल। ठीक है, भूपटल की जो लेयर है उस भूपटल की लेयर को कोनार्ड असंबद्धता ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो ऊपर की लेयर बनी उसे बोला गया ऊपरी भूपटल, और जो ऊपरी भूपटल है, इस ऊपरी भूपटल में क्या होता है? इसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता मिलती है। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया सियोल। स्वेस महोदय ने यही तो कहा था कि बाहर की लेयर क्या है? सियोल है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता है। जो हमारी वर्तमान थ्योरी है वो भी यही कह रही है कि भूपटल कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा 2 लेयर में डिवाइड है। बाहर की ओर ऊपरी भूपटल है, नीचे की ओर निचली भूपटल है। ऊपरी भूपटल जो है उसमें सियोल यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता है। जो ग्रेनाइट निकाला जाता है, ग्रेनाइट यहीं से निकाला जाता है, ग्रेनाइट यहीं मिलता है, ग्रेनाइट यहीं पर मिलता है। क्लियर है इतना? ठीक है, दूसरा नीचे की लेयर जिसको हमने निचली भूपटल नाम दिया, वो क्या है? जो निचली भूपटल है उस निचली भूपटल की खास बात क्या है? निचली भूपटल की खास बात है कि इसमें मिलती है आपकी सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। यानी कि सीमा वाली लेयर जो है वो निचली भूपटल में शामिल की गई है। और सीमा वाली लेयर जो है यहां पर क्या मिलता है? यहां हमें मिलता है बेसोल्ट।
ठीक है। जो ऊपरी भूपटल है, जो कि कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा भूपटल को दो लेयर में डिवाइड कर दिया गया, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। ऊपरी भूपटल जो है वो सियोल है, क्योंकि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की प्रधानता है और ग्रेनाइट यहीं से निकाला जाता है। जो निचली भूपटल है, उस निचली भूपटल के अंदर मिलती है सीमा, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। और बेसाल्ट जो है, तो बेसाल्ट आपके यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। या बेसाल्ट की प्रधानता जो है वो निचली भूपटल के अंदर मिलती है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है आपका मेंटल आता है। तो जो आपका भूपटल वाली लेयर है, ये मेंटल वाली लेयर से भी तो किसी न किसी लेयर से अलग होगी। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, जिसको मैं वापस से डार्क कर रहा हूं, जिसको मैंने थोड़ा डार्क बनाया है ब्लैक से, ठीक है। तो ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर का नाम क्या है, जो कि भूपटल को मेंटल से अलग कर रही है, उसका नाम होता है मोहो असंबद्धता। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता क्या है, मोहो असंबद्धता जो है वो क्या कर रही है, मोहो असंबद्धता पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के अंदर भूपटल की लेयर को मेंटल वाली लेयर से अलग करने का काम कर रही है। जो भूपटल वाली लेयर है उसको मेंटल वाली लेयर से अलग कौन कर रहा है, तो भूपटल वाली लेयर को मेंटल वाली लेयर से अलग करने का काम मोहो असंबद्धता के द्वारा किया जा रहा है। अब क्या है, जब हम मेंटल लेयर के अंदर लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज पर पहुंचते हैं, जब हम, जैसे ये वाली मेंटल लेयर हो गई, इसमें ये हमारी आ गई डिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सी दूरी है, ये जो डिस्टेंस मैंने बनाई यहाँ पे, ये 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की डिस्टेंस वाला एरिया है। तो जो मेंटल लेयर है, तो उस मेंटल लेयर में 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस का जो एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल। इसको किस नाम से जानते हैं, 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो एरिया मेंटल वाला है, इस मेंटल वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम प्लास्टिक दुर्बल मंडल के नाम से क्या होते हैं, जानते हैं। यह प्लास्टिक दुर्बल मंडल क्या है भाई, प्लास्टिक दुर्बल मंडल एक अर्ध तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनो का इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा इसी अर्ध तरल प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो है यहाँ से निकलता है। क्योंकि यहीं पर क्या है, अर्ध तरल चीजें पाई जाती हैं, जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ के अंदर पाई जाने वाली जो आपके ये होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर अर्ध तरल अवस्था के अंदर हैं। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो हमारे इसी प्लास्टिक दुर्बल मंडल से निकलता है, ठीक है। इतना क्लियर है, कितनी दूरी पर है यह प्लास्टिक दुर्बल मंडल, 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक की दूरी पर फैला होता है, ठीक है। अब क्या है, अब जो मेंटल वाली लेयर है, ये जो आपको मेंटल वाली लेयर दिख रही है, ये जो आपका मेंटल है, ये मेंटल वाली लेयर क्या होती है, ये मेंटल वाली लेयर भी दो पोर्शन के अंदर डिवाइड है। कौन कौन से दो पोर्शन में डिवाइड है भाई, यह मेंटल वाली लेयर जो है, ये मेंटल वाली लेयर जो दो पोर्शन में डिवाइड है, इसको हम यहां से एक लाइन से बना लेते हैं, ये हो गया। मेंटल वाली लेयर भी दो लेयर के अंदर डिवाइड है। दो कौन कौन सी लेयर में डिवाइड है भाई, तो ये जो दो लेयर में डिवाइड है, इसको हमें ग्रीन से बनाना चाहिए था तो बेटर रहता है, क्योंकि हम सारी असंबद्धता अलग कलर से बना रहे हैं, इसको हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो मेंटल वाली लेयर है, ये मेंटल वाली लेयर भी एक असंबद्धता, जिसका नाम है रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। जो आपकी मेंटल वाली लेयर है, ये मेंटल वाली लेयर रेपटी असंबद्धता के द्वारा
दो लेयर में डिवाइड होती है। दो कौन कौन से लेयर में डिवाइड होती है? यह जो दो लेयर में डिवाइड होती है उस लेयर का नाम है, एक तो ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और ये वाली जो नीचे वाली लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? निचली मेंटल। ठीक है, डायग्राम आपको याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। सारा का सारा खेल डायग्राम का है। असल में मेंस के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आरएस मेंस है, तो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर कर दिया तो आप उसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो मेंटल वाली लेयर जो कि 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, उस लेयर की खास बात क्या है? उस लेयर की खास बात यह है कि इस लेयर को एक रेपटी असंबद्धता जो है, यह रेपटी असंबद्धता दो लेयर में डिवाइड कर रही है। एक कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी ऊपरी मेंटल, एक कौन सी होगी? निचली मेंटल। और दोनों किसके द्वारा अलग अलग हैं? दोनों आपके रेपटी असंबद्धता के द्वारा अलग अलग हैं। यह जो मेंटल है, इस मेंटल में मैग्नीशियम, आयरन और आग्नेय चट्टाने जो हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। किसकी? मैग्नीशियम, आयरन और आग्नेय चट्टानों की यहां पर प्रधानता पाई जाती है। अब देखोगे आप कि मेंटल वाली लेयर के अंदर एक हमने प्लास्टिक डबल बंडल बता दिया आपको। अब मेंटल वाली लेयर भी तो जो अंदर वाली लेयर होगी कोर, उस कोर से किसी न किसी संरचना के द्वारा अलग होगी। तो ये जिसको मैंने डार्क किया है, ये भी क्या है? ये भी एक असंबद्धता है। और इस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता या वाइचर्ट असंबद्धता। इसका नाम क्या देंगे? इसका हम नाम देंगे गुटेनबर्ग या वाइचर्ट असंबद्धता। तो है क्या? गुटेनबर्ग या वाइचर्ट असंबद्धता जो है ये क्या कर रही है? गुटेनबर्ग या वाइचर्ट असंबद्धता मेंटल वाली लेयर को, हमारी जो आंतरिक लेयर है, जो हमारी कोर वाली लेयर है, उस कोर वाली लेयर से अलग करने का काम कर रही है। मेंटल लेयर हमारी जो आंतरिक लेयर या कोर वाली लेयर है, उस कोर वाली लेयर से किसके द्वारा अलग होती है? ये अलग होती है गुटेनबर्ग या वाइचर्ट असंबद्धता के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अंदर की लेयर कौन सी आ गई? कोर वाली लेयर आ गई। 2900 किलोमीटर से लेकर के जो आपका केंद्र वाला पोर्शन है 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है, यहां तक का पूरा एरिया कोर के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम होती है 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी क्या है? डेंसिटी है। अब कोर वाला जो एरिया है, इस कोर वाले एरिया के अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी एक लेयर पाई जाती है। कोर वाले एरिया में क्या होता है? कोर वाले एरिया के अंदर भी एक लेयर पाई जाती है। ये वाली कोर वाले एरिया में क्या आ गई? लेहमन असंबद्धता आ गई। जो कोर वाला हमारा एरिया है उसमें क्या आ गया? कोर वाला जो हमारा एरिया है, इस कोर वाले एरिया के अंदर मैंने एक लेयर बनाई है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेहमन असंबद्धता। ठीक है, क्या नाम है? लेहमन असंबद्धता जो है वो कोर वाले एरिया को दो पोर्शन में डिवाइड करती है। दो पोर्शन में किसमें डिवाइड करती है? यह डिवाइड करती है सबसे ऊपर की ओर जो एरिया बना इसके अंदर, जो गुटेनबर्ग या वाइचर्ट असंबद्धता से लेकर के लेहमन असंबद्धता तक का एरिया था, उसको तो क्या नाम दिया गया? उसको तो नाम दिया गया बाहरी कोर। इससे लिख लेते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको तो नाम दिया गया बाह्य कोर। और लेहमन असंबद्धता से केंद्र तक का जो एरिया बना, इसको नाम दे दिया गया आंतरिक कोर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि अच्छा, लेहमन असंबद्धता किस डिस्टेंस पर आती है? लेहमन असंबद्धता जो है ये आती है आपके 5150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, 5150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर।
तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे जो हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी की जो केंद्रीय परत है वो क्या है, कोर है, जिसका विस्तार कहां से कहां तक है, जिसका विस्तार मेंटल के नीचे 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी कि 6371 किलोमीटर तक है, और जिसकी डेंसिटी कितनी है, 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसकी डेंसिटी है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि पृथ्वी की जो कोर संरचना है, इस कोर संरचना के अंदर निकिल प्लस आयरन यानी कि निफे की इसमें क्या है, प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता है, इसमें निफे जो है उस निफे की प्रधानता पाई जाती है। अब क्या हुआ, लेहमन असंबद्धता जो कि 5150 किलोमीटर पर आती है, उस लेहमन असंबद्धता के द्वारा पृथ्वी के कोर को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक आ गया आपका बाह्य कोर आ गया, एक आ गया आपका आंतरिक कोर आ गया। जो बाह्य कोर वाला पोर्शन है वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है, और जो आंतरिक कोर वाला एरिया है वो 5150 से लेकर के केंद्रीय बिंदु तक क्या होता है, फैला होता है। अब क्या है, जो बाह्य कोर वाला एरिया है वो तो कौन सी अवस्था में है, जो पृथ्वी के बाह्य कोर वाला, इसको किससे लिखें, इसको इससे लिख लेते हैं। जो पृथ्वी का बाह्य कोर वाला एरिया यानी ये वाला एरिया, ये तो कौन सी अवस्था में है, ये तो है आपकी तरल अवस्था के अंदर। और जो आंतरिक कोर वाला एरिया बचता है पृथ्वी का, वो कौन सी अवस्था के अंदर है, वो आपकी ठोस अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था के अंदर है, ये आपकी ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो जो कोर वाला एरिया है, उस कोर वाले एरिया को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। दो पोर्शन में कौन कौन से पोर्शन में, एक बाह्य कोर के अंदर, एक आंतरिक कोर के अंदर। बाह्य कोर जो है, उस बाह्य कोर के अंदर क्या है, फेज तरल अवस्था वाली है। बाह्य कोर जो है उसके नीचे जो आंतरिक कोर है, उस आंतरिक कोर की फेज जो है वो कौन सी अवस्था की है, ठोस अवस्था की है। और दोनों एक दूसरे से लेहमन असंबद्धता के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। हमने क्या बताया आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होती है। हमने वर्तमान मत की बात की। वर्तमान मत के बेसिस पे आप देख सकते हो कि टोटल 3 लेयर हैं, बाहर से भीतर की ओर। सबसे बाहर की ओर भूपटल जिसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर की ओर मेंटल, और उसके अंदर की ओर कोर बोल दो, क्रोड बोल दो, अंतरम बोल दो, सारे के सारे बात एक ही है। फिर क्या बताया, भूपटल जो है वो कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। जो ऊपरी भूपटल है उसमें सियोल यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम और साथ ही ग्रेनाइट निर्मित होती है, और निचली भूपटल जो कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता वाली है। भूपटल वाली लेयर जो है वो मेंटल वाली लेयर से जिस असंबद्धता के द्वारा अलग होती है, उस असंबद्धता को मोह असंबद्धता का नाम दिया। इस मोह असंबद्धता के अंदर 100 से लेकर इस मेंटल वाली लेयर के अंदर 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई पर एक एरिया पाया जाता है जिसका नाम है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। यह प्लास्टिक दुर्बल मंडल की जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है, यह तरल अवस्था में होता है, अर्ध तरल होता है, तरल नहीं बोलते इसको, अर्ध तरल अवस्था। इसकी जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, इसकी अवस्था अर्ध तरल अवस्था होती है। और वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकलता है वो यहीं से निकलता है। मेंटल वाली लेयर फिर से दो पोर्शन में डिवाइड, रेपट या संबद्धता के द्वारा, एक बाह्य मेंटल या ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। ठीक है, मेंटल वाली लेयर के अंदर मैग्नीशियम, आयरन और आग्नेय चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। फिर आपकी कोर वाली संरचना आती है जिसके अंदर निफे यानी कि निकिल प्लस आयरन जो है उसकी क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। तो ये कौन सा आ गया, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हमने बताई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होती है। ये वर्तमान मत के बेसिस पर है, और हमने जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो स्वेस महोदय के द्वारा बताई गई पुरानी संरचना थी जो मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्तमान के अंदर
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यही एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जो पृथ्वी को 3 लेयर के अंदर डिवाइड करने का काम करता है। उसकी सरफेस से लेकर के उसकी आंतरिक लेयर तक कितनी लेयर में डिवाइड करता है? 3 लेयर के अंदर डिवाइड करने का काम करता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।